हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय नेम इज कुंजन। आज हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम चैप्टर नंबर 2 एसपी का सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसका थर्ड चैप्टर मतलब थर्ड लेक्चर है। ये हम लोग थर्ड लेक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स दोनों सेम है? आर दे सेम? नहीं ना। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स वालों को जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब इक्विटी शेयर्स, अगर आपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनी को आप क्या दोगे? पैसे दोगे ना। वही पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, राइट। अच्छा, अगर कैपिटल को वापस पे करने के बारे में बात करते हैं, मतलब कंपनी, आपकी जो कंपनी है वो पैसे रिटेन कर रही है इन्वेस्टर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को। अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को पैसे दे रही है तो सबसे पहले कंपनी किसको पैसे देगी? प्रेफरेंस शेयर्स को देगी या इक्विटी शेयर्स को? प्रेफरेंस शेयर्स को देगी ना। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलती है? प्रायोरिटी। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलती है? प्रायोरिटी मिलती है। किस पे? एक तो दो चीज में प्रायोरिटी मिलती है। पहला क्या है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जो भी कैपिटल जो शेयर होल्डर ने दिया है कंपनी को, कंपनी उसे सबसे पहले रीपे कर देगी। एंड सेकेंड, डिविडेंड। जो भी प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रहता है वो क्या होता है? फिक्स इन नेचर होता है। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पहले ही डिसाइड किया जाता है कि एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर या फिर एवरी 3 मंथ उनको कितना डिविडेंड मिलने वाला है। मेनली तो ईयरली होता है, तो उनको डिविडेंड कितना मिलने वाला है वो क्या रहता है? फिक्स्ड होता है, राइट। ये पहले से ही डिसाइड किया रहता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स जिसको प्रायोरिटी मिलता है, जिसको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। किस से प्रेफरेंशियल राइट मिलता है? इक्विटी शेयर्स से। आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है। ओके, नाउ शेयर्स को किस में प्रेफरेंशियल राइट मिलता है? दो चीजों में प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। पहला क्या है? प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तलक कंपनी है तब तलक प्रेफरेंस शेयर्स वालों को प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा। मतलब उनका डिविडेंड पहले पे किया जाएगा। किससे पहले? इक्विटी के पहले, राइट। और दूसरा किस में प्रेफरेंस मिलेगा? रिटर्न ऑफ कैपिटल। पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कैपिटल पे किया जाता है और लास्ट में इक्विटी शेयर्स वालों को क्या किया जाता है? कैपिटल पे किया जाता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप का मतलब कंपनी बंद हो तब, राइट। कंपनी बंद होती है तभी भी सबसे पहला प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। प्रेफरेंस शेयर्स का हम लोग पहले पेमेंट करते हैं और उसके बाद ही हम लोग इक्विटी शेयर्स को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायोरिटी राइट, मतलब प्रायर राइट है उनके पास टू रिसीव। क्या रिसीव करना है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे करने से पहले फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया जाता है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इशू। प्रिस्क्राइब मतलब पहले डिसाइड किया जाता है। जब इशू होता है ना, वो टाइम पे ही डिसाइड किया जाता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को कितना हमें देना है, राइट। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग पावर। अच्छा, वोटिंग का मतलब क्या होता है? मुझे एक चीज बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स वालों का पहले ही डिसाइड किया रहता है कि उनको कितना पैसे मिलने वाले हैं एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, है ना। उनको रीपेमेंट भी पहले ही मिलता है, तो उनको हर एक चीज की प्रायोरिटी मिलती है। तो उनको वोटिंग पावर क्यों दी जाए? वोटिंग पावर हम इक्विटी वाले को देते हैं। क्यों? क्योंकि इक्विटी वाले रिस्क लेते हैं। इक्विटी वालों को कब मिलता है डिविडेंड? जब कंपनी में प्रॉफिट होती है तब, और जितना प्रॉफिट होगा वो हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस वालों को ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड रहता है वो फिक्स होता है। तो उनको वोटिंग पावर की जरूरत है? नहीं, वोटिंग पावर की जो जरूरत है वो प्रेफरेंस वालों को नहीं होती, क्योंकि वेल इन एडवांस उन्हें हर एक चीज जो रहती है वो बता दी रहती है, राइट। दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन द मैटर विच अफेक्ट्स देयर इंटरेस्ट। लेकिन उनको वोटिंग राइट होती है, मिलती है उनको वोटिंग राइट, तभी ही वो वोट कर सकते हैं जब कोई ऐसा पॉइंट रेज हो, वो पॉइंट से प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कोई इशू हो सकता है, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स
को कुछ कोई चीज अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिविडेंड के रेट चेंज करने हैं, राइट, या फिर कैपिटल में कोई चेंजेस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कुछ चीज डिसाइड करनी है, तभी ही प्रेफरेंस शेयर्स वाले क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोटिंग का कोई भी राइट नहीं है। सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मैंने अभी भी यही बताया, राइट, और दे गेट वोटिंग राइट्स इफ डिविडेंड रिमेन अनपेड, लेकिन उनको वोटिंग राइट्स कब मिलता है, जब प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड हमने पे नहीं किया, राइट, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हमने डिविडेंड पे नहीं किया तो उनको वोटिंग राइट मिलेगा ना, वो कंपनी से क्वेश्चंस पूछेगे कि क्यों भाई, क्यों हमें आपने डिविडेंड पे नहीं किया, तो तभी ही प्रेफरेंस शेयर्स वाले जो है वो वोट कर पाएंगे जब उनके इंटरेस्ट को कुछ अफेक्ट होता है, नहीं तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, राइट। नाउ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसको हम लोग को ओनर बोलते हैं, को ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन वो कंट्रोलर नहीं होते। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, वो वोट कर सकते हैं क्या, नहीं। जनरल मीटिंग में वो रह सकते हैं क्या, नहीं। तो वो लोग को ओनर हो गए। देखो वो ओनर तो है, ओनर तो है, को ओनर तो है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल का मतलब वो बातचीत में पार्टिसिपेट करके कोई भी चेंजेस नहीं करवा सकते। क्यों, क्योंकि हमने हर एक चीज में उनको प्रायोरिटी दी है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द को ओनर, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। क्या नहीं है, वोटिंग राइट। क्या नहीं है उनके पास, वोटिंग राइट। डन, ये पॉइंट समझा आपको। दिस शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस। कॉशियस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जिन्हें अपने पैसे सेफ रखने हैं, वही लोग इन्वेस्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में, है ना। उनको पता है कि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा और आफ्टर सम टाइम उनको जो भी पेमेंट उन्होंने किया था वो पेमेंट भी उनको मिल जाएगा। तो ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेफ्टी कॉशियस होते हैं, मतलब वो लोग थोड़े डरपोक टाइप के होते हैं, वो सेफ्टी देखकर ही क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, राइट। देन आई होप कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्लियर है। और उन्हें क्या मिलता है, उन्हें स्टेडी रिटर्न, स्टेडी मतलब फिक्स, बैलेंस रिटर्न मिलता है। यहाँ पर फिक्स रिटर्न मिलता है उन्हें, ना ही कभी अप होता है, ना ही कहीं कभी डाउन होता है, क्योंकि पहले ही डिसाइड किया रहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कितना डिविडेंड देना है। डन, आई होप कि मीनिंग जो है प्रेफरेंस शेयर्स का वो आपका क्लियर है। अब हम लोग फीचर्स पढ़ते हैं। तो पहला फीचर क्या है, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूट। फर्स्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, इक्विटी से फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग जो भी कंपैरिजन करते हैं वो इक्विटी से कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैज द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट होता है उसमें पहला चार्ज किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। मतलब पहला डिविडेंड हम किसको पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को पे करते हैं। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब पहले प्रेफरेंस को पे किया जाता है और उसके बाद हम लोग किसको पे करते हैं, इक्विटी वालों को पे करते हैं। आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर है, इजी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी रीपेमेंट के बारे में बात की जाती है, रीपेमेंट का मतलब क्या है, रिटर्न करने के बारे में बात की जाती है। देखो इन्वेस्टर्स ने आपको पैसे दिए, अब कंपनी जो है वो इन्वेस्टर्स को उनके दिए हुए पैसे वापस देती है, उसको क्या बोलते हैं, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब प्रेफरेंस मिलता है, मतलब इक्विटी शेयर से पहले क्या किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे दिए जाते हैं इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का मतलब क्या होता है, वाइंड अप, राइट। इट सेव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉस। मतलब यहाँ पे उनके पैसे कहीं नहीं जाते हैं, उनको उनके सारे पैसे जो है वो मिल जाते हैं। डन, ओके। फिक्स रिटर्न, फिक्स रिटर्न का मतलब क्या होता है, डिविडेंड। यहाँ पे रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड होता है ना। तो यहाँ पे दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। तो फिक्स रिटर्न हुआ ना, उनको पता है कि उनको कितने पैसे मिलने वाले हैं, तो फिक्स रिटर्न उनको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले ही डिसाइड किया रहता है एट द टाइम ऑफ इशू। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम, फिक्स सम मतलब सम मतलब टोटल, और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट।
फिक्स मतलब अमाउंट बता दिया रहता है या फिर परसेंटेज बता दिया रहता है कि परसेंटेज में मिलेगा, या फिर टोटल अमाउंट बता दिया रहता है कि कितना पैसे उनको मिलेंगे। आई होप कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड जो मिलता है वो कहाँ से पे किया जाता है, प्रॉफिट से ही पे किया जाता है। और कोई भी पॉइंट नहीं होता, मतलब और कहीं से भी कोई ऐसे पैसे नहीं होते जहां से प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड कहाँ से पे होता है, प्रॉफिट से ही पे होता है। इफ द डायरेक्टर इन फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब पैसे कम है, प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, लेकिन पैसे की कमी है और डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं मिलेंगे, उनके पास कोई क्लेम ही नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो पैसे कहां से दे, राइट? क्यों? क्योंकि हम लोग पैसे उनको दे सकते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। आपके जो रिजर्व होते हैं, आपके जो सेविंग वाले अलग पैसे होते हैं, वहां से उनको पैसे नहीं मिलते, उनको पैसे कहां से मिलते हैं, प्रॉफिट से ही मिलते हैं। देन ये वाला पॉइंट भी आई होप कि आपका क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल, अच्छा कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा। पैसा का नेचर क्या है, वो परमानेंट है कि टेम्परेरी है? प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी उसने जो पैसे दिए हैं वो परमानेंट होते हैं क्या? नहीं। इक्विटी शेयर्स परमानेंट होते हैं, यस, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। परमानेंट शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स का नहीं होता है। तो नेचर ऑफ कैपिटल परमानेंट होता है? नहीं, वो टेम्पररी इन नेचर होता है। दे आर रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लेट से 10 साल के बाद इन्वेस्टर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को उनके दिए हुए पैसे वापस मिल जाते हैं। अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब इरिडीमेबल का मतलब लाइफ टाइम नहीं पे करना। कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल इशू नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी इरिडीमेबल है। तो क्या डिफरेंस रहेगा अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो जाए एंड इक्विटी शेयर्स भी हो जाए तो, राइट? प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज्ड एट अ लेटर स्टेज। तो यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल देखो स्टार्टिंग में है ना, हम लोग इक्विटी शेयर्स जो रहते हैं वो बांटते हैं, कंपनी वाले पहले तो इक्विटी शेयर्स बांटते हैं, उसके बाद लेटर स्टेज में हम लोग क्या बांटते हैं, बाद में हम लोग क्या बांटते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। समझ में आ रहा है? व्हेन द कंपनी गेट्स एस्टैब्लिश्ड, जब कंपनी बनती है तब की बात कर रहे हैं। दिस शेयर्स आर इशू टू सेटिस्फाई द नीड फॉर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, मतलब एक्स्ट्रा पैसे की जब जरूरत पड़ती है ना कंपनी को, तभी हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हैं, राइट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल, ये एक सेफ कैपिटल होता है। एज द रेट ऑफ डिविडेंड और मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट, मतलब आपका जो कैपिटल है और आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेंज नहीं होता है, अप एंड डाउन नहीं होता है, वो फिक्स इन नेचर होता है। डन। सेकेंड इज मार्केट वैल्यू। अब मुझे बोलो कि मार्केट वैल्यू क्या होता है? द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज। देखो यहाँ पे चेंजेस होते हैं क्या? नहीं। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है। चेंजेस कहाँ पे होते हैं? इक्विटी शेयर्स में चेंज होता है, मार्केट में चेंज हुआ, डिमांड एंड सप्लाई चेंज हुआ तो इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड में चेंज होगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई चेंज होता है क्या? नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे डिविडेंड मिलता है? फिक्स इन नेचर। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड टू बी लो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब पैसे बढ़ते हैं क्या? कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी। मुझे बोलो कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको 10,000 रुपए जो है वो डिविडेंड दूंगी, तो मुझे बोलो कैपिटल एप्रिसिएट होगा क्या? 10 की जगह पे मैं तुमको 11,000 दूंगी क्या? ये चेंजेस होगा क्या? नहीं। यहाँ पे एप्रिसिएट नहीं होगा, पैसे आपके बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स इन नेचर है, कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी प्रॉफिट मिले, यहाँ पे आपका डिविडेंड का जो रेट है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग राइट। वोटिंग राइट, अच्छा मुझे बोलो प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट मिलती है? नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट
हैव नॉर्मल वोटिंग राइट। लेकिन लेकिन वो देखो कंपनी के अफेयर्स में, मतलब कंपनी के बातों में प्रेफरेंस शेयर्स को जो है वो वोटिंग राइट नहीं मिलती है, लेकिन वो लोग वोट कर सकते हैं। दे हैव वोटिंग राइट ऑन एनी रिसोल्यूशन ऑफ द कैप ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। लेकिन अगर उनके राइट्स के बारे में बात हो रही है, जैसे कि टर्म्स, चेंज इन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस के रीपेमेंट में चेंज हो रहा है, राइट, डिविडेंड पेमेंट में चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस के डिविडेंड पेमेंट में चेंज हो रहा है, या फिर 2 साल से उनको उनके पैसे नहीं मिले हैं, उनको उनका डिविडेंड नहीं मिला है, मतलब प्रेफरेंस को अगर कोई चीज अफेक्ट कर रही है, अगर प्रेफरेंस के बारे में अगर हम कोई बात कर रहे हैं, तभी ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलता है, नहीं तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स वालों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, राइट। रिस्क, मुझे बोलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिस्क लेते हैं? नहीं। द इन्वेस्टर्स हु आर कॉशियस, कॉशियस का मतलब जो सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वो लोग क्या परचेज करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेज अटैच्ड विद प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक चीज बोलो कि यहाँ पे सेफ्टी तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स के साथ अटैच है ही, राइट, और स्टेडी रिटर्न मतलब डिविडेंड भी आपके पास फिक्स है, तो ये दोनों चीजें जो है ना वो अटैच है। अटैच का मतलब जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? प्रेफरेंस शेयर्स से, राइट। दिस शेयर्स आर बोन फॉर शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग, देखो अगर डिप्रेशन का टाइम है, मतलब वो टाइम है जहां पे कंपनी लॉस में जा रही है, या फिर मार्केट की वैल्यूज जो है, मार्केट में प्राइस जो है वो लॉस में जा रहे हैं, मार्केट में शेयर्स के प्राइस जो है वो डाउन जा रहे हैं, तो वो टाइम पे आपके लिए अच्छी बात है ना। क्यों? क्योंकि आप में कोई चेंजेस तो होने ही नहीं वाला, राइट। पीरियड व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, तो वो टाइम के लिए आपके लिए अच्छा है। डन। फेस वैल्यू, देखो इक्विटी से अगर आप कंपेयर करोगे तो इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर्स का जो फेस वैल्यू रहेगा वो हाइयर रहता है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स? शेयर सर्टिफिकेट में जो अमाउंट लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इक्विटी का जो रहता है वो कम रहता है, और प्रेफरेंस का जो फेस वैल्यू रहता है वो ज्यादा रहता है। राइट ऑफ बोनस इशू, बोनस इशू का मतलब क्या होता है? देखो बोनस इशू का जो राइट रहता है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। इक्विटी शेयर्स होल्डर को फ्री में शेयर्स बांटे जाते हैं, कंपनी फ्री में शेयर्स देती है इक्विटी शेयर्स वालों को, उसको क्या बोलते हैं? बोनस इशू। और बोनस इशू सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता है, तो नॉट एंटाइटल मतलब उनको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इन्वेस्टर, मतलब इन्वेस्टर का नेचर क्या है? तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स अटैच मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स हु आर कंजर्वेटिज्म कॉशियस, मतलब वो लोग सेफ्टी पर ही ध्यान देते हैं, जो रिस्क नहीं लेते हैं, जो स्टेडी रिटर्न जिसको चाहिए, वैसे लोग ही प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज करते हैं। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टर का नेचर क्या है? इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहते, इन्वेस्टर को स्टेडी हर एक चीज चाहिए, मतलब स्टेडी रिटर्न चाहिए, और वो लोग सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इनका नेचर वो टाइप का है। समझा आपको? आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर है। सो दिस वर द 10 पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है, एंड आपको ये 10 पॉइंट्स जो प्रेफरेंस शेयर्स के जो 10 पॉइंट्स है ना वो भी क्लियर है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया एंड आपको कुछ भी समझ में आया, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।